नमस्कार, मैं बैजू कुमार। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर के यहाँ। मैं इनसे जानूंगा कि अभी तक 10 दिन हो गया और छात्रों का आंदोलन जारी है। इस पे सर क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। सर, बीपीएससी के छात्रों से कल देर शाम प्रशांत किशोर मिलने गए थे, कैसे देखते हैं? जी, सबको पता है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, मुख्य नेता हैं। और कल वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का शिक्षा सत्याग्रह जारी है, 18 दिसंबर से जारी है। और परसों उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज भी हुआ। और वहां प्रशांत किशोर ने ऐलान किया आज के बारे में, यानी आज 27 दिसंबर के बारे में, कि 1 बजे दोपहर को मैं आप लोग सबके साथ बीपीएससी ऑफिस मार्च करूंगा और देखता हूँ कौन लाठी चलाता है। और प्रशांत किशोर ने पलटू राम को चेतावनी भी दी कि यदि लाठी चलेगी तो सरकार गिर जाएगी। आज तो संभवतः बीपीएससी का कार्यालय बंद होगा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक है। खैर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मार्च तो लगता है होगा ही। और बहुत भीड़ जुटने लगी है वहाँ पर धरना स्थल पर। और 1 बजे के आसपास अभी से थोड़ी देर में मार्च शुरू भी हो जाएगा। देखिए, ये सब की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि जो पलटू राम हैं वो सिर्फ माफिया के चपरासी बन के रह गए हैं, और उनको बिहार के युवा से, बिहार के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखिए, एक भी आधिकारिक बयान पलटू राम का नहीं आया है। यदि अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हुआ रहता तो पलटू राम अब तक दौड़े दौड़े लदमा पहुंच चुके रहते, खुद काढ़ा बनाकर अनंत सिंह को पिलाते और पैर भी दबा देते। लेकिन जब बिहार का जो भविष्य है, जो बिहार के कर्णधार हैं लड़के और लड़कियां, वो भूखे प्यासे हैं और इस ठंड में लाठियां खा रहे हैं पुलिस की, तो पलटू राम कान में तेल डाल के सो रहे हैं। और प्रगति यात्रा पर अब किसकी प्रगति हो रही है तो यही जानते होंगे। और प्रगति यात्रा के लिए 224 करोड़ रुपए का आवंटन है। तो ये सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। अभी देखिए बिहार में क्या हालात हो गए हैं। 2-3 दिन पहले सोनू कुमार नाम के एक लड़का ने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। बेचारा साधारण परिवार का था, पटना के हनुमान नगर में रह के तैयारियां कर रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं की। इस बार उसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी और इतना ज़्यादा अवसाद में चला गया, डिप्रेस्ड हो गया कि फंदा से वो लटक के झूल गया और उसकी मौत हो गई। अब कल प्रशांत किशोर ने भी सोनू कुमार के परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है। अब देखिए, मुआवजा से कुछ नहीं होता, 10 लाख क्या 10 करोड़ भी मुआवजा मिल जाए तो किसी की आप जान नहीं लौटा सकते हैं। और जो परिवार उजड़ गया सो उजड़ गया। आत्महत्या करके सोनू कुमार ने बहुत गलत काम किया, मैं उसको सही नहीं ठहराता। लेकिन ये दिखा रहा है कि पलटू राम का जो बिहार है वो एक बिल्कुल अंधेर नगरी में तब्दील हो चुका है, जहाँ माफिया की पांचों उंगलियां घी में है और माफिया चांदी काट रहा है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी। कल कई कोचिंग संस्थान ने प्रशांत किशोर के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता को कहा है कि सिर्फ राजनीति करने आ रहे हैं, छात्रों के हित की कोई बात नहीं करने आ रहे हैं। नहीं, कुछ हद तक तो ये बात सही है। देखिए, क्या है कि 11 महीने बाद बिहार में चुनाव है और उसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, युवा वोट बैंक। और जितने भी बेरोजगार हैं वो साथ ही साथ मतदाता भी हैं। आजकल तो 18 साल की उम्र में ही कोई लड़का या लड़की मतदाता बन जाता है। तो कुछ हद तक तो ये बात सही है। यदि तेजस्वी यादव भी पहुंचे, भले ही 2 मिनट के लिए ही, तो उन पर भी एक चुनावी दबाव था। यदि पप्पू यादव ने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया तो कहीं ना कहीं उनकी भी नज़र 11 महीने बाद चुनाव पर थी। लेकिन सिर्फ इसको कह देने से नहीं होगा, क्योंकि यदि वो नहीं आते तब भी ये लोग शिकायत करते कि देखिए कोई झांकने नहीं आया। और यदि आ गए तो आप कह रहे हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। मतलब दोनों हालत में जो क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करेंगे ही। और जहाँ तक कोचिंग संचालकों की बात है तो उनका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो लोग अपनी मतलब अपना चेहरा चमकाने आ रहे हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करने आ रहे हैं, अपने कोचिंग संस्थान को हाईलाइट करने आ रहे हैं। तो ये देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अभी समय है बच्चों को इंसाफ दिलाने का। और बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए सबको एक मंच पर आना होगा, सबको मजबूती से होगा, एक रखना होगा, तभी कुछ होगा। देखिए, अब ये मुद्दा धीरे धीरे प्रादेशिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर का होता जा रहा है। अभी लाठीचार्ज के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, लाठीचार्ज की उन्होंने निंदा की है। राहुल गांधी ने इन बच्चों के लिए इंसाफ की मांग की है। तो धीरे धीरे ये मामला राष्ट्रीय स्तर का होता जा रहा है और पलटू राम पर दबाव बनाया जाएगा तभी कुछ होगा। क्योंकि पलटू राम मतलब लात का भूत है जो बात से नहीं मानता है। तो यदि इसको मतलब लात
मारी जाएगी। चुनावी लात, मेरा कहने का मतलब है राजनीतिक लात, तभी ये कुछ सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनने वाला। जी, अभी आपने सुना कि पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर भी छात्रों का आंदोलन का समर्थन किए हैं और बताया सर कि अभी कुछ देर में जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर भी समर्थन पे उतरेंगे और बीपीएससी कार्यालय तक जाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं